भारत की सेनाओं के बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं। जल सेना, थल सेना और वायु सेना का जिक्र होता ही है, लेकिन भारत के पास एक ऐसी सेना है जो चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। इससे आप पैरामिलिट्री फोर्स की केस स्टडी भी समझ सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दशकों से चीन हो या पाकिस्तान, पड़ोसी देशों द्वारा लगातार सीमा से देश में घुसपैठ करने का प्रयास किया जाता रहता है। इसलिए केंद्र सरकार ने अलग अलग प्रकार की फौज का गठन देश की सुरक्षा के लिए किया है। वहीं इंटरनल सिक्योरिटी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स को दे दी है, जिसके अंडर अलग अलग तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस आते हैं। चलिए देश की सुरक्षा का भार उठाने वाली उस फौज के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर पैरामिलिट्री फोर्स क्या है। पैरामिलिट्री फोर्स को हिंदी भाषा में अर्धसैनिक बल कहा जाता है। ये सैनिक बल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। पैरामिलिट्री फोर्स के अंडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय कोस्ट गार्ड जैसे सुरक्षा बल आते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स को भारतीय सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया है, जिसमें नक्सल समस्या से निपटना, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग की सुरक्षा करना, वीआईपी लोगों को सिक्योरिटी देना और देश के बाकी आंतरिक मुद्दे शामिल है। बता दें कि पैरामिलिट्री के जवानों को देश की बाहरी सुरक्षा के लिए तैनात नहीं किया जाता है। सामान्य तौर पर उनकी तैनाती ऐसे इलाकों में की जाती है जहाँ का वातावरण शांत होता है और जहाँ पर युद्ध की स्थिति जल्दी पैदा नहीं होती है। बाकी सैनिक बलों के समान ही पैरामिलिट्री जवानों के टाइम के अकॉर्डिंग प्रमोशन होती है और सैलरी में बढ़ोतरी होती है। भारत में पैरामिलिट्री फोर्स का इतिहास। देश के आजाद होने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों को टोटल 2 कैटेगरीज में बांटा गया, जिनमें से पहली कैटेगरी बाहरी मामलों से रिलेटेड थी और दूसरी कैटेगरी देश के आंतरिक मामलों से संबंधित थी। इस तरह से देश के अंदर होने वाले मामलों से निपटने के लिए जिस सुरक्षा बल को बनाया गया उसे ही पैरामिलिट्री फोर्स कहा गया। देश की आंतरिक परेशानियों से निपटने के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए भी काम करते रहे। पैरामिलिट्री फोर्स को कंट्रोल करने की सारी जिम्मेदारी भारत के गृह मंत्रालय की होती है। वर्तमान समय में देश में कुल 7 बल हैं, जिन्हें गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल के तहत मान्यता दी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय तटरक्षक, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल। आइए जानते हैं आज भारत में काम करने वाली सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। असम राइफल्स। एक छोटी शुरुआत से असम राइफल्स देश के सबसे बेहतर संगठनों में से एक में विकसित हुआ है। अब चूंकि फिलहाल असम राइफल्स होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो असम राइफल्स का पूरा नियंत्रण गृह मंत्रालय को सौंपने के प्रस्ताव का सेना ने विरोध किया है। सेना का कहना है कि इस बदलाव से चीन से लगती सीमा की निगरानी के काम को गंभीर संकट पैदा होगा। ये मामला जब सामने आया उसके बाद देश का पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स चर्चा में आ गया है। इसने अपनी स्थापना के समय से अब तक अपनी भूमिका, संरचना और कार्य के मामले में कई बदलाव देखे हैं। देश के सबसे पुराने पैरामिलिट्री फोर्स का गठन अंग्रेजों ने 1835 में किया था। तब इसका नाम कछार लेवी था। इसके गठन के वक्त इसमें 750 जवान थे और इसका काम सिर्फ असम के बागानों, आदिवासियों के हमले से रक्षा करना था। समय समय पर इसके नाम में बदलाव होते रहे। 1883 में असम फ्रंटियर पुलिस, 1913 में पूर्वी बंगाल और असम सैन्य पुलिस नाम हुआ और आखिरकार 1917 में असम राइफल्स बना। इन युद्धों में निभाई भूमिका असम राइफल्स और इसकी प्रीसीडिंग यूनिट्स ने दोनों वर्ल्ड वॉर के साथ साथ कई बड़ी लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कई बटालियनों के जवानों को गोरखा रेजिमेंट के अंतर्गत युद्ध करने के लिए यूरोप भेजा गया। वहां उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा और यहीं से इस फोर्स का नाम असम राइफल्स हो गया। अपने होम फ्रंट पर फोर्स की असली परीक्षा कूका विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई में हुई। उस समय असम राइफल्स की 5वीं बटालियन की स्थापना लोखरा, गुवाहाटी में हुई थी। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापानियों ने साउथ ईस्ट एशिया को रौंद डाला तो ब्रिटिश इंडिया का ईस्ट एंड अनसेफ हो गया। सबसे पहले असम राइफल्स को बर्मा में नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम सौंपा गया। जवानों ने शानदार काम किया। जब युद्ध असम पहुंचा तब भी इसके जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। 1947 में कॉलोनियल फोर्स से नेशनल फोर्स के रूप में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आजादी के बाद त्रिपुरा और नागालैंड में पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में असम राइफल्स ने अहम भूमिका निभाई। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीनी सैनिकों ने नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया था। तब चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए असम राइफल्स के जवानों को सीमा पर तैनात किया गया था। इसके अलावा दिसंबर 1988 से लेकर फरवरी 1990 के बीच श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान असम राइफल्स की 3 बटालियनों को तैनात किया गया था। वर्तमान में इसकी बटालियनों की संख्या 48 है और इसमें 55,000 जवान है। वर्तमान में 1640 लंबी म्यांमार से लगती सीमा की सुरक्षा करता है। असम राइफल्स को बहुत से सम्मान मिल चुके हैं, जिसमें 4 अशोक चक्र, 5 वीर चक्र, 31 कृति चक्र, 120 शौर्य चक्र, 5 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 12 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 74 विशिष्ट सेवा
सेवा मेडल, 1 युद्ध सेवा मेडल, 188 सेना मेडल शामिल है। असम राइफल की जिम्मेदारी और कर्तव्य, इनका काम बॉर्डर सिक्योरिटी अभियान चलाना, सेना के कंट्रोल में इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान देना है, साथ ही इमरजेंसी की सिचुएशन में नागरिकों की सहायता करना, युद्ध हो जाने की सिचुएशन में पीछे के इलाकों को सुरक्षित बनाने के लिए लड़ाकू बल के तौर पर काम करना, भारत के दूर दराज इलाकों में कम्युनिकेशन, मेडिकल सर्विसेज और शिक्षा प्रदान करना और म्यांमार भारत बॉर्डर की रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी में शामिल है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसकी स्थापना भारत तिब्बत सीमा के चीन के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के रक्षा के लिए की गई थी। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रोटेक्शन में ही होती है। इसका आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा है। वर्तमान में इसमें 45 सर्विस प्लाटून्स और 4 स्पेशलाइज्ड कोहोर्ट्स काम करती हैं। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के बारे में आजकल हर इंसान जानता है। साथ ही इसका नाम सुनते ही लोगों को गर्व महसूस होता है। इसके साथ ही इसमें कार्य करने वाले लोगों को भी एक अलग सम्मान के साथ देखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें कैसे काम होता है और इसका गठन कैसे हुआ है? अब आपको बता दें कि आखिर बीएसएफ होता क्या है। दरअसल आपको बता दें कि बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस फोर्स में आपको बेहद ही शानदार जवान देखने को मिल जाते हैं जो देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। बीएसएफ की स्थापना ऑफिशियल तौर पर 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। साथ ही स्थापना के समय इसमें कुल 25 बटालियन थे, लेकिन फिलहाल वर्तमान में अभी 188 बटालियन मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे जो युवा और नागरिक बीएसएफ का पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं उन्हें मेजर पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीएसएफ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पवित्र स्थलों, दुर्गम स्थलों और नदी घाटियों जैसे क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं आसानी से प्रदान करते हैं। साथ ही बीएसएफ सीधा गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में मौजूद है। एम ऑफ बीएसएफ, आपको बता दें कि बीएसएफ का उद्देश्य क्या होता है। तो बीएसएफ का प्रमुख उद्देश्य देश की सीमा की रक्षा करना होता है। बीएसएफ का मौलिक उद्देश्य होता है भारत की भूमि सीमा की सुरक्षा करना और ट्रांजिट ऑफेंसेस को सख्ती से खत्म करना। इसलिए इनको देश की सीमाओं के लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही आपको बता दें कि इस देश में कई ऐसी बटालियंस हैं जिन्होंने देश की सीमा की रक्षा अपने प्राणों से भी ज्यादा की है। इसलिए बीएसएफ का असल मकसद देश की सीमाओं की रक्षा करना और दुश्मनों को बाहर खदेड़ना होता है। सशस्त्र सीमा बल, इस बल की स्थापना 1963 में हुई थी और सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बता दें कि इस बल का काम नेपाल और भूटान की सीमाओं की चौकसी करना है और भारत में सबसे पहले महिला बटालियन को इसी बल में शामिल किया गया था। इस बल के 5 फ्रंटियर हेडक्वार्टर पटना, लखनऊ, रानीखेत, सिलीगुड़ी और गुवाहाटी में है। इस बल का आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीआरपीएफ का गठन मध्य प्रदेश के निमिच में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से हुआ था। साल 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। सीआरपीएफ की वर्तमान में 230 बटालियन है और ये भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। इस बल का मेजर टास्क पूरे देश में कानून व्यवस्था कायम रखना और साथ ही उग्रवादी और आतंकवादी के खिलाफ अभियान चलाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1949 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर में एग्जिस्टेंस में आया। इस बल का काम सरकारी कारखानों और बाकी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में सीआईएसएफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में स्पेसिफिक सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मेजर मिशन आतंकवाद विरोधी अभियान है। ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ऑपरेशंस में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद भी करता है। साथ ही सीआरपीएफ माओवादी विद्रोहियों से निपटने के लिए कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन के तौर पर भी जाने जाने वाली एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट का मेंटेनेंस करती है। साथ ही सीआईएसएफ डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर हेती में भी काम कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। बता दें कि इस बल का गठन जर्मनी के GSG-9
और यूके के SAS के तर्ज पर किया गया था। इस बल के सदस्यों को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। NSG का ट्रेनिंग सेंटर मानेसर में है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का इस्तेमाल VIP की सिक्योरिटी के अलावा बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने में भी किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड देश के किसी भी हिस्से में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ बल है। यह विश्व स्तरीय शून्य त्रुटि बल है, यानी कि ये अपनी एक्टिविटीज में गलतियां नहीं करता है। NSG का गठन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, भारतीय सेना और राज्य पुलिस बलों के अधिकारियों, कंपनियों की मदद से किया जाता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। इसमें ब्लैक थंडर, अश्वमेध, जम्मू और कश्मीर का कॉम्बैट मिशन, वज्र शक्ति और ब्लैक टॉर्नेडो मिशन शामिल है। अगर इसका इतिहास देखें तो भारत को NSG जैसे सख्त बल की जरूरत 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान पड़ी थी। इस ऑपरेशन के दौरान केंद्र सरकार को लगा था कि अगर उसके पास एक स्पेशल फोर्स होता तो वो इस मामले को आसानी से सुलझा लेती। साल 1984 में केंद्रीय मंडल ने भारतीय जमीन पर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल बनाने का फैसला लिया था। इसलिए अगस्त 1986 में भारतीय संसद में एक विधेयक पेश किया गया और भारत के राष्ट्रपति ने 22 सितंबर 1986 को इस विधेयक को मंजूरी दे दी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ऑफिशियल तौर पर इसकी तारीख से अस्तित्व में आया था। दोस्तों, ये तो रही फोर्सेस की बात, लेकिन साल 2011 में मार्च के महीने के बाद भारत देश ने पैरामिलिट्री फोर्स को पुनः स्थापित किया गया और इस प्रकार इसमें से 3 संगठनों को भारत के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में रहते हैं। स्पेशल बॉर्डर फोर्स, अर्धसैनिक बल में विशेष सीमा बल यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी शामिल है। देखा जाए तो विशेष सीमा बल मुख्य तौर पर तिब्बत शरणार्थियों से बना हुआ है, जो चीन और भारत देश के बीच युद्ध की सिचुएशन में चीनी लाइनों के पीछे स्पेशल ऑपरेशन चलाते हैं। इसके साथ ही स्पेशल बॉर्डर फोर्स सभी के काम और कर्तव्य के बारे में भी जान लेते हैं। इनका काम आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना, विदेशी सेना ट्रेनिंग लेना, विशेष ऑपरेशन चलाना इनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। भारतीय तटरक्षक बल के कार्य एवं कर्तव्य, इनका काम इंसानों के द्वारा बनाए गए टापू और टर्मिनल की सुरक्षा करना, समुद्री इलाकों में नाविकों और मछुआरों की रक्षा करना और उनकी मदद करना है। साइंटिस्ट डेटा को इकट्ठा करना, समुद्र में पर्यावरण की रक्षा करना, समुद्री तस्करी को रोकना और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जल कानून का पालन करवाना है। भारतीय तटरक्षक मुख्य तौर पर भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करता है और समुद्री सीमाओं से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने का काम करता है। भारतीय तटरक्षक की स्थापना वर्ष 1978 में 18 अगस्त के दिन तटरक्षक अभियान 1978 के अंतर्गत की गई थी। यह अर्धसैनिक बल अपने सभी काम भारत के रक्षा मंत्रालय के गाइडेंस के मुताबिक ही करता है। अब अगर आप में से कुछ लोग इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो अब तक तो पैरामिलिट्री फोर्स के काम क्या होते हैं या पैरामिलिट्री फोर्स के क्या कर्तव्य होते हैं, इसके बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा। अब आइए जानते हैं कि आप इसमें भर्ती कैसे ले सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में सिलेक्शन की प्रक्रिया, हाउ टू ज्वाइन पैरामिलिट्री फोर्स। अब जिस तरह इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरह से ही पैरामिलिट्री फोर्स में सिलेक्शन होने के लिए भी कैंडिडेट्स को टफ सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आमतौर पर पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती होने के लिए कैंडिडेट्स को लिखित एग्जाम देना होता है, उसके बाद उनका फिटनेस टेस्ट होता है और उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता है। अब इस पूरे प्रोसेस पे हर लेवल को पार करने के बाद जो उम्मीदवार सफल होते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और जो उम्मीदवार इंटरव्यू क्लियर कर लेता है उसे इन सारे सक्सेसफुल टेस्ट के बाद फिर ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है, जो कि आमतौर पर 6 महीने या फिर 1 साल की होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें तय की गई सैलरी भी दी जाती है। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उन्हें पोस्ट पर नौकरी दी जाती है। असम राइफल्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें पहले राउंड में फिजिकल फिटनेस की परीक्षा होती है, दूसरा राउंड रिटन एग्जाम का होता है, तीसरे राउंड में स्किल टेस्ट होता है, चौथा राउंड मेडिकल एग्जाम का होता है। BSF के लिए योग्यता और चयन प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर BSF। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे जो भी युवा BSF में कांस्टेबल की पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 10वीं पास होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही अगर आपको ऑफिसर की पोस्ट करनी है तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड होना बहुत जरूरी है। साथ ही सेना में भर्ती होने के लिए एप्लीकेंट युवा की आयु 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि जनजातीय के आधार पर कुछ छूट भी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि BSF की पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 3 लेवल में पूरी की जाती है, जिसमें लिखित परीक्षा, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू तीनों शामिल है। इन तीनों प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही आप BSF सेना में भर्ती होने के लिए योग्य हो जाते हैं। सैलरी ऑफ BSF
अब आपको बताते हैं कि बीएसएफ में पोस्टेड युवाओं को कितनी सैलरी दी जाती है। तो बीएसएफ में सभी चरणों को पूरा करने के बाद जब आपको भर्ती कर लिया जाता है, तब आपको शुरुआती समय में 5,200 से लेकर 20,200 रुपए तक मंथली पेमेंट दी जाती है। हालांकि हर साल प्रमोशन के बेस पर सैलरी बढ़ती रहती है। इसलिए अगर आप भी बीएसएफ की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अभी से अपनी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बीएसएफ का सबसे मुश्किल फिजिकल और रिटन टेस्ट ही होता है। तो उसके लिए आपको अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए चयन प्रक्रिया फेज 1 में फिजिकल टेस्ट होता है, दूसरे में मेडिकल टेस्ट की जाती है और फिर रिटर्न एग्जाम होता है। पैरामिलिट्री फोर्स में करियर बनाने के फायदे ज्यादातर सरकारी नौकरियों की तरह ही अगर कोई उम्मीदवार पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी प्राप्त करने के लिए अप्लाई करता है और वो सफल हो जाता है तो उसे नौकरी जाने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स में जो नौकरी होती है वो परमानेंट नौकरी होती है। इसलिए नौकरी जाने का खतरा इसमें 0% होता है। आइए जानते हैं इस नौकरी से जुड़े फायदों के बारे में। मिलिट्री डिस्काउंट। देश में हर साल विभिन्न स्थानों पर सैनिकों को स्पेशल सैनिक छूट दी जाती है। इसके अंतर्गत उन्हें सस्ती दरों पर यात्रा करने के लिए टिकट दिया जाता है। साथ ही कैंटीन में से उन्हें बहुत सी चीजें काफी सस्ते दाम पर मिल जाती हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के ऑफिसर का हॉस्पिटल में सस्ते दाम पर इलाज होता है। साथ ही कभी कभी उनका बिल्कुल फ्री में इलाज किया जाता है। समाज में पैरामिलिट्री फोर्स को सम्मान की नजरों से देखा जाता है। अवकाश का लाभ। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को साल भर में तकरीबन 60 छुट्टी दी जाती है। इसके अलावा कैजुअल लीव का कोटा अलग होता है। अगर पैरामिलिट्री जवान के द्वारा छुट्टी ली जाती है तो उसकी तनख्वाह में से 1 रुपया भी नहीं काटते हैं। हालांकि अगर जवान के द्वारा साल भर में 60 से अधिक छुट्टी ली जाती है तो उसकी तनख्वाह में से पैसे काटे जाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में करियर के नुकसान। स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल। पैरामिलिट्री फोर्स के अंडर आपको नियमित एक्सरसाइज के साथ ही साथ एक व्यस्त लाइफस्टाइल को फॉलो करना होता है और इस तरह से आपको अपनी लाइफस्टाइल बोरिंग लग सकती है। लेट प्रमोशन। पैरामिलिट्री फोर्स में प्रमोशन की रफ्तार बहुत ही धीमी होती है। आपको अपने से ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के लिए भी कम से कम 5 साल से लेकर 7 साल लग जाते हैं। परिवार से दूरी। पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती होने के बाद आपको नौकरी करने के लिए दूर दराज के इलाकों में लंबे समय तक रहना पड़ता है और आपके परिवार से आपको दूर रहना पड़ता है। पैरामिलिट्री फोर्स में अलग अलग पद होते हैं और पदों के हिसाब से उनकी सैलरी भी अलग अलग होती है। तो दोस्तों, ये थी पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में पूरी वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।